Hello friends, how are you? I hope that you will be fine. Today we will read future indefinite tense. यानी कि अब तक हमने प्रेजेंट और पास्ट दोनों टेंस के सभी टेंस पढ़ लिए, सभी प्रकार पढ़ लिए। आज पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक जरूर पहुँचे। ठीक ना? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं बॉक्स नंबर 9। बॉक्स नंबर 9 यानी कि सबसे पहले हम लिखते हैं फ्यूचर टेंस, यानी कि थर्ड। फर्स्ट एंड सेकंड पढ़ लिए प्रेजेंट और पास्ट। आज पढ़ेंगे क्या? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की हिंदी। फ्यूचर मीन्स भविष्य। फ्यूचर मीन्स भविष्य और टेंस मीन्स काल, यानी कि भविष्य काल में पढ़ेंगे। इसमें कितने टेंस होते हैं, कितने प्रकार होते हैं भविष्य काल के? 4, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो फर्स्ट वाला पढ़ेंगे क्या? फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हिंदी। फ्यूचर मीन्स भविष्य और इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित। क्या? अनिश्चित। और टेंस का मतलब काल। तो भविष्य अनिश्चित काल पढ़ेंगे, ठीक ना? यानी कि लास्ट चल रहा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में पहला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें सिंटेक्स लिखेंगे। सिंटेक्स यानी कि इसमें भी कितने सिंटेक्स होते हैं? 4। तो सिंटेक्स नंबर फर्स्ट लिखेंगे। सिंटेक्स नंबर फर्स्ट। तो इसमें रहेगा क्या? विल, उसके बाद शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर, ठीक ना? अदर। तो ये कौन सा है? सिंटेक्स नंबर फर्स्ट। तो इस एक और छूट रहा है चीज, क्या? विल में अगर नॉट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ओंट। विल में नॉट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ओंट। और सेल में नॉट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? शांत, ठीक ना? शांत। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यानी कि विल सेल का प्रयोग, यानी कि क्या हेल्पिंग क्या इसमें आएगा? विल और सेल। अब इसमें लिखेंगे क्या? सिम्पटम। अब इसमें लिखेंगे सिम्पटम। सिम्पटम मीन्स पहचान। इसमें पहचान क्या आएगा? इसमें पहचान आएगा ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ते होंगे। और क्या आएगा? गा, गी, गे, ठीक ना? यानी कितना पहचान। हिंदी वाक्य क्लास में क्या आएगा? ता होगा, ती होगी, ते होंगे, गागी, गे। दोनों में से कोई एक आ सकता है। अब लिखेंगे क्या? एग्जाम्पल। तो इसमें एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यानी कि क्या वह बाजार से कमीज क्या ता होगा? खरीदता होगा। क्या वह बाजार से कमीज खरीदता होगा, यानी कि हिंदी वाक्य के लास्ट में क्या आया? ता होगा, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो क्या आया? तो विल सभी सब्जेक्ट के लिए, यानी कि सिंगुलर और प्लस प्लूरल, यानी कि यू प्लूरल होता है, दे प्लूरल होता है, उसके लिए विल का प्रयोग। और सिर्फ आई और वी के साथ, यानी कि प्लूरल में सिर्फ आई और वी के साथ सेल का प्रयोग, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग, ठीक ना? तो ये क्या है? सब्जेक्ट वह, तो किसका प्रयोग? विल का प्रयोग। विल लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? वह। तो क्या है? खरीदता होगा। खरीदता होगा का मतलब लड़का है, अगर खरीदती रहता तो लड़की रहता। तो ही का प्रयोग, ही मीन्स वह। तो विल ही। उसके बाद सब्जेक्ट के वर्ब क्या है?
खरीदता होगा, खरीदने का बाई, और क्या खरीदता होगा, कमीज, तो बाई द शर्ट, कमीज का इंग्लिश शर्ट, और कहाँ से, बाजार से, तो से का फ्रॉम, और बाजार का मार्केट, ठीक ना, क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्या वह बाजार से कमीज खरीदता होगा, तो विल ही बाय द शर्ट फ्रॉम मार्केट, ठीक ना। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, यानी कि क्या मैं महाविद्यालय में पढ़ाता हूँगा, यानी कि क्या मैं महाविद्यालय में पढ़ाता हूँगा, तो क्या शब्द आया, तो क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि मैं आए, आई और वे के साथ शहर का प्रयोग, तो मैं सब्जेक्ट है तो किसका प्रयोग, शहर का प्रयोग, शहर, उसका सब्जेक्ट क्या है, आई, उसके बाद वर्ब क्या है, पढ़ाता हूँगा, पढ़ाने का टीच, कहाँ, महाविद्यालय में, तो इन द, महाविद्यालय का कॉलेज, ठीक ना, क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्या मैं महाविद्यालय में पढ़ाता हूँगा, तो शैल आई टीच इन द कॉलेज। अब ये अफर्मेटिव है, दोनों सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव। अब इन्हें निगेटिव बनाएंगे, तो निगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, सिर्फ नहीं जोड़ देंगे, वाक्य में क्या करेंगे, नहीं जोड़ देंगे, तो क्या वह बाजार से कमीज खरीदता होगा, तो क्या वह बाजार से कमीज नहीं खरीदता होगा, क्या कर देंगे, यहाँ पे नहीं खरीदता होगा, ठीक ना, खरीदता होगा। अब इसमें क्या करेंगे, विल को अगर नहीं है तो ओंट कर देंगे, विल में नॉट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ओंट, यानी कि वोंट ही बाय द शर्ट फ्रॉम मार्केट। अब इसमें भी सेम वही काम, यानी कि क्या मैं महाविद्यालय में पढ़ाता हूँगा, तो महाविद्यालय में नहीं पढ़ाता हूँगा, नहीं पढ़ाता हूँगा, ठीक ना, हूँगा, तो शैल की जगह क्या कर देंगे, शैल में नॉट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, शांट, क्या, शांट, यानी कि क्या कर रहे हैं इसमें, विल में अगर नॉट जोड़ेंगे तो ओंट हो जाएगा, यानी कि विलंट नहीं होगा, ओंट, शैल में नॉट जोड़ेंगे तो क्या होगा, साइलेंट नहीं होगा, शांट, यानी कि इसमें आई और डबल एल को हटा के ओ जोड़ देंगे, डब्ल्यू ओ फिर एन टी, यानी कि नॉट, ओंट हो जाएगा। फिर सेल में यस एच ए डबल एल है तो डबल एल को हटा के सिर्फ एन टी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट, यानी कि शांत, यानी कि ओंट और शांत। अब लिखेंगे क्या, यह हुआ सिंटेक्स नंबर फर्स्ट। अब लिखेंगे सिंटेक्स नंबर सेकंड। तो सेकंड सिंटेक्स में लिखने के लिए कुछ करना नहीं है, सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे प्लस क्वेश्चन वर्ड, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड क्या कर देना है, ऐड, बाकी सब क्या रहेगा, सेम। अब इसमें इसे क्या कर देंगे, सिंटेक्स नंबर सेकंड। अब एग्जाम्पल इसमें चेंज करेंगे, देखिए एग्जाम्पल इसमें क्या करते हैं, दूसरा कुछ लिखते हैं, यानी कि इसमें लिखेंगे रामू मऊ से चप्पल नहीं लाता होगा, यानी कि ये क्या है, सेंटेंस क्या है, गलत है, क्योंकि सिंटेक्स सेकंड के लिए इसमें क्वेश्चन मार्क का होना जरूरी है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड का, यानी कि क्या रामू मऊ से चप्पल नहीं खरीदता होगा, तो नहीं को पहले तो हटा देंगे, यानी कि रामू मऊ से चप्पल क्यों नहीं, यानी कि क्यों नहीं लाता होगा, क्वेश्चन मार्क भी रहेगा, यानी कि क्यों। तो सिंटेक्स सेकंड के लिए क्या, क्वेश्चन वर्ड का होना जरूरी है। तो क्या क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों का क्या लिखेंगे, वाई, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद क्या है, विल और शांत में से। तो रामू है तो रामू के लिए क्या लगाएंगे, विल की शांत, यानी कि विल की शैल, तो विल का प्रयोग, क्यों लाता होगा,
कि इसमें नहीं नहीं रहेगा, क्यों लाता होगा, क्योंकि सबसे पहले अफर्मेटिव लिखते हैं उसके बाद निगेटिव बना देंगे, दो सेंटेक्स दो एग्जांपल लिख के। यानी कि रामू मऊ से चप्पल क्यों लाता होगा, तो वाई विल सब्जेक्ट क्या है, रामू, तो रामू लिखेंगे। उसके बाद वर्ब क्या है, लाता होगा, लाने का ब्रिंग, तो ब्रिंग लिखेंगे। उसके बाद क्या है, ब्रिंग क्या लाता होगा, चप्पल, तो ब्रिंग द स्लीपर, ब्रिंग द स्लीपर कहाँ से, मऊ से, तो समय को लास्ट में लिखते हैं, यानी कि स्थान या समय को लास्ट में लिखते हैं, तो क्या है स्थान, फ्रॉम, से का फ्रॉम और मऊ का मऊ, तो फ्रॉम मऊ। यानी कि रामू मऊ से चप्पल क्यों लाता होगा, तो वाई विल रामू ब्रिंग द स्लीपर फ्रॉम मऊ। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर क्या, सेकेंड, यानी कि हम शादी में गोलगप्पा कब खाते होंगे, यानी कि हम शादी में गोलगप्पा कब खाते होंगे, तो इसमें क्वेश्चन नोट क्या आया, कब का वेन, कब और जब का क्या होता है वेन, तो वेन, उसके बाद क्या है हम आया तो शैल का प्रयोग, यानी कि वेन शैल, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट हम का वी, वेन शैल वी, उसके बाद क्या है वर्ब, खाते होंगे, खाने का ईट, तो ईट क्या खाते होंगे, खाने का पहले कर देते हैं और गोलगप्पा का लास्ट में। यानी कि जो भी वाक्य में कोई भी वर्ब आए तो उसको वर्ब को पहले कर देंगे, यानी कि जो चीज कर रहे हैं या खा रहे हैं तो उसको खाने के लिए पहले कर देंगे, और जो चीज खा रहे हैं उसको लास्ट में कर देंगे, या कोई काम कर रहे हैं तो काम करने का पहले लिख देंगे और जो कमावा है उसको लास्ट में कर देंगे, ठीक ना, जो काम है उसको क्या कर देंगे लास्ट में। तो क्या है यहाँ पे किए, वी ईट, उसके बाद क्या करेंगे, ईट द गोलगप्पा, उसके बाद क्या है शादी में, तो इन मैरी क्वेश्चन मार्क, यानी कि हम शादी में गोलगप्पा कब खाते होंगे, तो वेन शैल वी ईट द गोलगप्पा इन मैरी। तो ये दोनों सेंटेंस क्या है अफर्मेटिव। अब इसे निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, नहीं जोड़ देंगे, यानी कि रामू मऊ से चप्पल क्यों लाता होगा, तो क्यों नहीं लाता होगा, क्यों नहीं लाता होगा क्वेश्चन मार्क। तो अब इसमें भी क्या करेंगे, सिर्फ विल को ओंट करने के लिए, विल में नॉट जोड़ने के लिए क्या कर देंगे, विल को ओंट, यानी कि वाई ओंट रामू ब्रिंग द स्लीपर फ्रॉम मऊ। और इसमें भी सेम वही प्रोसेस, वही काम करेंगे, यानी कि हम शादी में गोलगप्पा कब खाते होंगे, तो क्या कर देंगे, कब नहीं खाते होंगे, ठीक ना, कब नहीं खाते होंगे क्वेश्चन मार्क। तो इसमें भी क्या, सेल की जगह सांट, सेल में नाट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सांट, यानी कि सांट। हम शादी में गोलगप्पा कब नहीं खाते होंगे, तो वेन सांट वी ईट द गोलगप्पा इन मैरी। अब लिखेंगे सिंटेक्स नंबर थर्ड, ये था सिंटेक्स नंबर सेकंड, अब लिखेंगे क्या सिंटेक्स नंबर थर्ड, ठीक ना। तो दो सिंटेक्स चले गए, अब आएंगे थर्ड और फोर्थ सिंटेक्स। तो थर्ड और फोर्थ सिंटेक्स में क्या करना है, उसमें भी सेम यही प्रोसेस रहेगा, बस उसमें क्या क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, यानी कि अफर्मेटिव आएगा। सिंटेक्स नंबर थर्ड, यानी कि सबसे पहले आएगा यस, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल और प्लस वर्ब प्लस अदर, ठीक ना। इतना आएंगे किसमें, सिंटेक्स नंबर थर्ड में। अब क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, इसमें क्या एग्जाम्पल लिखेंगे, यानी कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यानी कि हाँ हाथी,
20 गिलास 20 गिलास पानी पीती होगी, पीती होगी, यानी कि अफर्मेटिव है तो पूर्ण विराम। यानी कि हाँ हाथी 20 गिलास पानी पीती होगी, तो क्या करेंगे, हाँ या तो यस, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हाथी, तो यस द एलिफेंट, यस द एलिफेंट। उसके बाद क्या, विल का प्रयोग, यानी कि जानवर है उसके लिए क्या करेंगे, विल का प्रयोग। यानी कि कुछ भी आए पशु पक्षी तो किसका, विल का प्रयोग। सिर्फ आई और वी के साथ सेल का प्रयोग। तो यस द एलिफेंट विल, क्या वर्ब क्या है, पीती होगी, तो ड्रिंक, पीने का, ड्रिंक, और कितना 20 गिलास पानी, तो 20 गिलास पानी का मतलब ड्रिंक द 20 ग्लास वाटर, 20 ग्लास वाटर, फुल स्टॉप। यानी कि हाँ हाथी 20 गिलास पानी पीती होगी, तो यस द एलिफेंट विल ड्रिंक द 20 ग्लास वाटर, ठीक ना। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, यानी कि हाँ मैं अपने पिता के साथ मेला जाऊंगा, यानी कि हिंदी वाक्य के लास्ट में क्या आया, गा, यानी कि गा की गे भी आ सकता है, या ता होगा ती होगी भी आ सकता है। तो गा आया तो क्या लिखेंगे, हाँ है तो यस, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है आई, तो आई, उसके बाद आई के साथ किसका प्रयोग, सेल का प्रयोग, सेल लिखेंगे, यस आई सेल। उसके बाद वर्ब क्या है, मेला जाऊंगा, तो जाऊंगा का मतलब यस आई सेल गो, जाने का गो, और मेला यानी कि आई सेल गो टू कहाँ, फेयर, मेला, या फेयर, फेयर मीन्स मेला। तो यस आई सेल गो टू फेयर, किसके साथ, अपने पिता के साथ, तो साथ का विथ अपने पिता के साथ, तो यस आई सेल गो टू फेयर विथ माई फादर, फुल स्टॉप। यानी कि हाँ मैं अपने पिता के साथ मेला जाऊंगा, तो यस आई सेल गो टू फेयर विथ माई फादर, ठीक ना। यानी कि ऐसे रहता अपने भाई के साथ तो विथ माई ब्रदर, अपने सिस्टर के साथ तो विथ माई सिस्टर, ऐसे कर देते। यहाँ पे मैं अगर हम रहता तो विथ आवर फादर कर देते, अगर तुम रहता तो विथ योर फादर कर देते, अगर वह रहता तो विथ हिज फादर कर देते लड़का के लिए, फिर अगर वह होता यानी कि यहाँ पे वह होता तो विथ हर फादर कर देते, अगर यहाँ पे वी होता तो यानी कि वी, यानी कि हम होता तो आवर, वी का आवर फादर, ठीक ना। ये रहा सिंटेक्स नंबर 3। अब लिखेंगे क्या, सिंटेक्स नंबर 4। तो सिंटेक्स नंबर 4 में क्या करना है, सिर्फ यस के जगह क्या कर देंगे, नो और विल, यानी कि ये विल और शैल अफर्मेटिव के लिए था, तो निगेटिव के लिए इसमें सिर्फ निगेटिव रहेगा तो क्या कर देंगे, ओंट और सान, ठीक ना, ओंट और सान। ये हो जाएगा क्या, सिंटेक्स नंबर 4। अब इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे, इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 लिखेंगे, ठीक ना। यानी कि नहीं बैल घास से दोस्ती नहीं करेगा, पूर्ण विराम। यानी कि गा की गया लास्ट में गा आया, लेकिन नहीं बैल घास से दोस्ती नहीं करेगा, तो नहीं आया तो क्या लिखेंगे, नो, सब्जेक्ट क्या है बैल, तो नो द ऑक्स, ऑक्स मीन्स बैल, उसके बाद क्या है ऊंट लगाएंगे, क्या लगाएंगे ऊंट। उसके बाद क्या है वर्ब क्या है इसमें, दोस्ती करेगा, तो दोस्ती करने का क्या होता है, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप किससे करेगा, घास से नहीं करेगा, तो नो द ऑक्स ओन फ्रेंडशिप टू ग्रास, फुल स्टॉप, ठीक ना।
लेकिन नहीं बैल घास से दोस्ती नहीं करेगा, तो नो द ऑक्स ओन फ्रेंडशिप टू ग्रास। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, यानी कि नहीं रिंकी चारपाई पर बैठकर खाना नहीं पकाएगी, यानी कि गा गी में से क्या आया, गी, पूर्ण विराम। यानी कि नहीं रिंकी चारपाई पर बैठकर खाना नहीं पकाएगी, तो नहीं आया तो क्या लिखेंगे, नो, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, रिंकी, तो नो रिंकी, उसके बाद क्या लिखेंगे, ओंट, उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब क्या है, पकाएगी, पकाने का कुक, और क्या खाना, तो कुक द फूड, यानी कि नहीं रिंकी वर्ब क्या है, खाना पकाना, यानी कि नहीं रिंकी चारपाई पर बैठकर खाना नहीं पकाएगी। जब ये कर शब्द है, यानी कि बैठकर खाकर पीकर, तो ये बैठकर का लास्ट में लिखेंगे, यानी कि जब भी कर आ जाए, बैठना यानी उठना रहना कुछ भी आए, कर लास्ट में आ जाए, तो मैंने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में भी, यानी कि वहाँ पे क्या किसका प्रयोग करेंगे, वाइल का प्रयोग। अगर कर शब्द आ जाए तो वाइल का प्रयोग और लास्ट में करते हैं, यानी कि सबसे लास्ट में। लेकिन नहीं रिंकी चारपाई पर बैठकर खाना नहीं पकाएगी, तो नो रिंकी वोंट कुक द फूड, उसके बाद किसका प्रयोग, वाइल का प्रयोग, वाइल, उसका प्रयोग इसके उसके बाद क्या है, सिटिंग, वाइल सिटिंग ऑन द कोट मीन्स चारपाई, यानी कि ऐसे बनाते हैं। अगर बैठकर खाकर पी कर है तो क्या, वाइल का प्रयोग करके सिटिंग ऑन द कोट लास्ट में, यानी कि नहीं रिंकी चारपाई पर बैठकर खाना नहीं पकाएगी, तो नो रिंकी वोंट कुक द फूड वाइल सिटिंग ऑन द कोट, यानी कि बैठकर, कहाँ, सिटिंग ऑन द कोट, बैठकर चारपाई पर बैठकर, तो नो रिंकी वोंट कुक द फूड वाइल सिटिंग ऑन द कोट, यानी कि वाइल का प्रयोग। जब भी वर्ब में कर शब्द आए, यानी कि कर आए, तो किसका प्रयोग करेंगे, वाइल का प्रयोग, लास्ट में वाइल का प्रयोग करके, और जो रहेगा वर्ब उसे लिख देंगे, ठीक ना। तो ये रहा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में 4 सिंटेक्स। तो कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। जय माता दी।